नवी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आशा करता हूं कि हमारा चंबल नदी का प्रथम भाग जो था वो वीडियो आपने देखा होगा। आज मैं उससे आगे चंबल नदी की उन सहायक नदियों का जिक्र करूंगा। उससे के अलावा इससे विशेष जो प्रश्न बनते हैं उनका भी जिक्र करूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा चंबल नदी के इस भाग 2 के साथ। तो सबसे पहले वही है कि आपको चंबल नदी का जो डायग्राम है वो बना लेना चाहिए और उसके हिसाब से आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि चंबल नदी से बनने वाले जो क्वेश्चन हैं उन सब पर अपनी नज़र अपनी पकड़ बनाई जा सके। तो देखिएगा, ये आपकी चंबल नदी जो राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नदी है उसका जिक्र करेंगे। जैसा कि आपने कल भाग 1 में इस चंबल नदी के बारे में जाना था कि ये जानापाव की पहाड़ी से निकलती है। जानापाव की पहाड़ियों से निकलने के बाद ये नदी जब राजस्थान में प्रवेश करती है तो उससे पहले एक बांध बना दिया था। वो कौन सा? गांधी सागर बांध था। उसके बाद हमने राणा प्रताप सागर बांध के बारे में जाना, फिर जवाहर सागर बांध और उसके बाद में कोटा बैराज का जिक्र किया। हमने चूलिया जलप्रपात का भी जिक्र किया कि ये राजस्थान में चूलिया जलप्रपात जो है वो भी इसी नदी पर है। इसके अलावा एक दाहोद जलप्रपात भी इस नदी पर है। हमने कोटा बैराज के पास ही हैंगिंग ब्रिज, जो राजस्थान का प्रथम हैंगिंग ब्रिज है, उसके बारे में जाना था और उसके ऊपर से निकलने वाला राजस्थान का पूर्व पश्चिम गलियारा वो भी हमने जाना था। तो आज हम इनकी सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इस नदी का डायग्राम बना लेना चाहिए, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें महत्वपूर्ण एक नदी है जो कि बामणी के नाम से जानी जाती है। कौन सी है? बामणी के नाम से जाने जाने वाली एक नदी है, सहायक नदी जो चंबल की है। ये आपकी पश्चिम साइड से इस चंबल नदी में अपना सहयोग करती है, अपना जल गिराती है। तो ये आपकी बामणी नदी है और इस बामणी नदी जो है ये हरिपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी पहाड़ियों से? हरिपुरा की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकल करके ये नदी आती है और जब यह चंबल नदी में गिरती है तो इन पर एक संगम जहाँ है वहाँ पर एक दुर्ग बना हुआ है। देखिएगा, एक दुर्ग बना हुआ है। बताइएगा, आप में से कमेंट कीजिएगा कि ये दुर्ग कौन सा है। कमेंट करके बताएं जल्दी से जल्दी कि ये कौन सा दुर्ग बना हुआ है। ये आपका जो दुर्ग है, हाँ जी बताएं, ये है भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। कौन सा? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। इसका ध्यान रखना है कि आपका भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है वो चंबल व बामनी नदी, कौन सी नदी? बामनी नदी के संगम पर बना हुआ है। बामनी हो या बामनी लिखा हो एक ही बात है कि इसके संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, तो वो आपका भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इस पर विशेष ध्यान रखना है। कौन कौन सी 2 नदियां हैं? चंबल एवं बामनी नदियां, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा बिजोलिया जो भीलवाड़ा है, बिजोलिया भीलवाड़ा, वहाँ से एक नदी निकल करके आती है। किस स्थान से? भीलवाड़ा का जो स्थान है वो बिजोलिया, बिजोलिया की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकल करके एक नदी आती है बिजोलिया भीलवाड़ा में और वो नदी आकर के अपना सहयोग जो है वो करती है चंबल नदी में। तो बिजोलिया की पहाड़ी से ये निकलने वाली जो नदी है वो आपकी है मेज नदी। कौन सी नदी है? मेज। ये लीजिएगा जी, मेज नदी। मेजा बांध जो है, प्रश्न कमेंट कीजिएगा, जल्दी से जल्दी उत्तर बताने की कोशिश करें कि मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है। मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये मेज नदी ये भी पश्चिम साइड से आपकी आकर के और चंबल नदी की सहायक नदी के रूप में यहाँ पर अपना जल इस नदी में डालती है। कमेंट करना है आपको, मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है। और ये जो आपकी नदी है मेज नदी, इसकी एक सहायक नदी है मांगली नदी। एक
सहायक नदी है मांगली नदी। ये लीजिएगा, ये मांगली नदी इसकी सहायक नदी है, किसकी? मेज की। इसको भी साथ साथ पढ़ना है, ध्यान रखना है कि मेज नदी की सहायक नदी जो है वो है मांगली, और मांगली की भी एक सहायक नदी है। ये पेपर में पूछी गई है, ध्यान रखना है कि इसकी भी एक सहायक नदी है। ये आपकी मांगली हो गई, और इसकी भी एक सहायक नदी है जिसको घोड़ा पछाड़ नदी। कौन सी नदी? घोड़ा पछाड़ के नाम से जाना जाता है। और ये किसकी सहायक है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। पेपर में कई बार पूछी गई है कि घोड़ा पछाड़ नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये आपकी मांगली नदी की सहायक नदी है। जी हाँ, मेज नदी जो है वो बिजोलिया की पहाड़ी से निकलती है, भीलवाड़ा से, और इसकी एक सहायक नदी है मांगली, और मांगली की सहायक नदी आपकी हो गई घोड़ा पछाड़ नदी। तो दो नदियाँ आपने जानी, एक बामणी, और बामणी व चंबल का जो संगम होता है वहाँ पर आपका भैंसरोडगढ़ का दुर्ग बना हुआ है। दूसरा प्रश्न अगर बनता है तो इसकी सहायक नदी मेज से बनता है या मांगली की सहायक नदी घोड़ा पछाड़ नदी है। इसको आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो अभी आपको कमेंट करना था कि मेजा बांध किस नदी पर है। अभी तक आपके कमेंट नहीं आए हैं, कृपया करके कमेंट करें ताकि इसको जाना जा सके। जैसे ये मेज नदी बूंदी में पहुंचती है तो ये जो स्थान है बूंदी, इस बूंदी में ये गिर जाती है आपकी चंबल नदी में। आशा करता हूँ कि ये आपने अच्छी तरह से इस साइड से, पश्चिम साइड से गिरने वाली जो नदियाँ हैं उनके बारे में जान लिया है। पश्चिम साइड से और भी कुछ नदियाँ गिरती है, लेकिन महत्वपूर्ण नदियों की अगर बात करें तो आपकी एक तो हो गई बामणी नदी, और जो हरिपुरा की पहाड़ियों से निकलती है, और बामणी व चंबल के जो संगम है उसके ऊपर आपका भैंसरोडगढ़ का दुर्ग बना हुआ है। और दूसरी है मेज नदी। अब देखिएगा, एक नदी है काली सिंध नदी। कौन सी नदी? काली सिंध नदी। इसको थोड़ा सा विस्तार से ध्यान दीजिएगा। ये काली सिंध नदी है जो चंबल नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी? आपकी काली सिंध नदी। ये आपकी नदी जो है ये भी चंबल नदी की सहायक नदी है, जो देवास मध्य प्रदेश से, कहाँ से? देवास नामक स्थान है एमपी में, वहाँ से निकलती है और ये आपकी चंबल नदी में आ जाती है। चंबल नदी में अपना जल जो डालती है देवास से निकलने वाली ये नदी, और इसको कहते हैं हाड़ौती की गंगा। कौन सी नदी है ये? काली सिंध नदी, और इसे कहते हैं हाड़ौती की गंगा। कौन सी गंगा? हाड़ौती गंगा के नाम से इसको जाना जाता है, ध्यान रखना है, हाड़ौती गंगा। अगर आपको पता हो, एक इसकी सहायक नदी है जो आहू के नाम से जानी जाती है। कौन सी? आहू के नाम से जानी जाती है। ये नदी भी इसकी सहायक नदी है। किसकी सहायक है? काली सिंध की सहायक है। आहू व काली सिंध जहाँ मिलती है वहाँ पर आपका एक दुर्ग बना हुआ है। अगर आपको पता हो तो ये दुर्ग है गागरोण का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? गागरोण दुर्ग है, जो कि आपका बना हुआ है झालावाड़ में। झालावाड़ में ये हाड़ौती की गंगा यानी काली सिंध जो नदी है उसके साथ एक नदी मिलती है आहू, और आहू व काली सिंध के संगम पर जो दुर्ग बना हुआ है वो दुर्ग आपका है गागरोण का दुर्ग। आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ साथ इस प्रकार का मैप भी तैयार कर रहे हो। आपका रजिस्टर खोल करके बैठिएगा, इन महत्वपूर्ण बातों को ज़रूर जानिए और इस डायग्राम को समझने का प्रयास करें। और इसी प्रकार कल आपने इसको जान लिया था कि ये जाकर के गिरती है कहाँ? यमुना में गिरती है, और यमुना की सहायक नदी के रूप में ये चंबल है। आप कमेंट कीजिएगा। कल मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है तो ये कहा था कि आप बताएं कि चंबल नदी जो है उसकी मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदियां सहायक के रूप में है इसके साथ मिलती है। यानी चंबल नदी की वे सहायक नदियां जो मध्य प्रदेश में चंबल नदी में गिरती है, उसके बारे में आप कमेंट करें जल्दी से जल्दी।
ये लो जी, ये डायग्राम तैयार है। तो आपने एक और नदी जानी, काली सिंध, देवास मध्य प्रदेश से निकलती है और इसकी एक सहायक नदी है जो आहू के नाम से जानी जाती है। झालावाड़ में आहू और काली सिंध का जो संगम हुआ है वहाँ पर एक दुर्ग बना हुआ है, राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग है, और वो है गागरोण। राजस्थान का जल दुर्ग का सबसे अच्छा अगर उदाहरण पूछा जाए तो वो है गागरोण। ये दुर्ग गागरोणी तोतों के लिए भी पहचाना जाता है कि यहाँ पर गागरोणी तोते कहाँ हैं, और संत पीपा के से संबंधित भी ये गागरोण दुर्ग है। तो इस नदी से संबंधित ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो डायग्राम आप बना रहे हो, आपने गागरोण दुर्ग बनाया। इसी के साथ साथ इस नदी की एक और सहायक नदी है जो चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। कौन सी? चंद्रभागा। ये भी ध्यान रखना है, झालावाड़ में चंद्रभागा मेला भी यहीं आपका भरता है। अगर आपको पता हो तो चंद्रभागा मेला दीपदान के लिए भी प्रसिद्ध है। ये आपकी चंद्रभागा नदी, ये भी आपकी काली सिंध की ही सहायक है। इसी प्रकार एक और नदी है जिसको अपने उजाड़ के नाम से जानते हैं। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उजाड़ नदी किसकी सहायक नदी है, तो ध्यान रखना है ये उजाड़। इनके उद्गम वगैरह जानने की कोशिश न करें, केवल ये ध्यान रखें कि यह आपके किस नदी की सहायक नदियां हैं। उजाड़, चंद्रभागा और आहू की अगर बात करें तो ये आपकी जो नदियां हैं वो नदियां काली सिंध की सहायक नदियां हैं। इसी प्रकार अपने एक और नदी जो इसमें आकर के गिरेगी वो नदी काली सिंध की एक सहायक नदी है, जिसको जो बड़ी महत्वपूर्ण नदी है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से अपने को ये यहाँ मिलानी है। जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बार बार पुनः उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस प्रकार का डायग्राम, मानचित्र अपने रजिस्टर में ज़रूर बनाएं ताकि आपको पता चले। कमेंट करके बताइएगा कि ये नदी फिर कौन सी हो सकती है। जल्दी कमेंट करें और बताएं कि ये नदी कौन सी हो सकती है जो काली सिंध में आकर के मिल रही है। जल्दी बताएं प्लीज़। आशा करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। ये आपकी परवन नदी है। कौन सी? परवन। परवन नदी है, इसको ध्यान रखना है। ये पलायता नामक स्थान, कौन सा स्थान? पलायता नामक स्थान पर आकर के काली सिंध में मिल जाती है। हाँ, ध्यान रखिएगा, परवन चंबल नदी की सहायक नदी है, लेकिन ये डायरेक्ट चंबल नदी में नहीं गिरती। ये काली सिंध में अपना जल गिराती है और उसके बाद से वो काली सिंध जाकर के, जिसको हाड़ौती गंगा आपने कहा है, वो चंबल नदी में मिल जाती है। तो ये परवन नदी है। और परवन नदी के बारे में जो प्रश्न बनते हैं उस पर थोड़ा ध्यान दें। परवन नदी जो है ये आपकी खारीबोर नामक स्थान है मध्य प्रदेश में। कौन सा? खारीबोर। खारीबोर नामक स्थान है एमपी में, वहाँ से बहती हुई राजस्थान में आती है। और परवन नदी के किनारे एक आपका अभयारण्य बना हुआ है और वो अभयारण्य है शेरगढ़ अभयारण्य। कौन सा? शेरगढ़ अभयारण्य जो बना हुआ है वह भी आपका परवन नदी के किनारे बना हुआ है। इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछा गया है कि शेरगढ़ अभयारण्य जो है वो किस नदी के किनारे है, तो शेरगढ़ अभयारण्य आपका परवन नदी के किनारे है। परवन नदी की भी अनेक सहायक नदियां हैं, अगर साथ साथ पढ़नी हो तो देखिएगा। परवन नदी, शेरगढ़ अभयारण्य, इतना तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। इसके अलावा एक नेवाज नदी, कौन सी नदी? नेवाज नदी जो है वो भी इसकी सहायक नदी है। नेवाज, याद रखिएगा, नेवाज। और इसके अलावा एक नदी और जिसको काली खोह, ध्यान रखिएगा, काली सिंध अलग है और काली खोह अलग है। ये आपकी हो गई नदी काली खोह है। ये काली खोह है और नेवाज नदियां हैं। परवन और काली खोह का जहाँ संगम होता है, परवन व काली खोह नदियों का जहाँ संगम होता है, वहाँ पर भी एक दुर्ग बना हुआ है। फिर कमेंट कीजिएगा आप कि ये दुर्ग कौन सा हो सकता है। ये दुर्ग कौन सा हो सकता है
जहाँ पर परवन व काली खोह नदियाँ आपस में मिलती है। तो ध्यान दें कि ये जो दुर्ग बना हुआ है वो आपका बना हुआ है मनोहरगढ़। कौन सा? मनोहरगढ़ बना हुआ है। मनोहरगढ़ जो बना हुआ है वह आपका परवन व काली खोह नदियों के संगम पर बना हुआ है। तो इस प्रकार ये परवन नदी जिस पर एक शेरगढ़ अभ्यारण्य बना हुआ है और दूसरा परवन व काली खोह जो नदियां हैं उनके संगम पर मनोहरपुरगढ़ जो भी है वो आपका बना हुआ है। और पलायता नामक जो स्थान है वहाँ यह परवन नदी आकर के काली सिंध में मिल जाती है। तो अब तक जितनी नदियाँ पड़ी एक बार पुनः वीडियो अगर आप चाहो तो रोक करके इसे पुनः देख सकते हो और डायग्राम आप ज़रूर बनाएं, ऐसा मैं आपसे बार बार कहता हूं जिससे याद ज़्यादा रहेगा। और इसके बाद अगर आगे चलें तो एक नदी है जिसको पार्वती के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी? पार्वती नदी। ये भी आपके मध्य प्रदेश के सीहोर नामक स्थान से निकलती है। मध्य प्रदेश का एक स्थान है सीहोर, वहाँ से निकलती है और राजस्थान में करियाहट नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है और ये भी जाकर के आपकी चंबल नदी में गिर जाती है। यानी ये भी चंबल नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। अब तक देखिएगा मुख्य नदियों में आप लोगों ने जो पढ़ा वो हाड़ौती की गंगा काली सिंध, इसके अलावा परवन नदी की ये जो सहायक नदियाँ हैं ये भी पढ़ी और सीहोर से निकलने वाली आपकी पार्वती नदी। कौन सी नदी? पार्वती नदी भी चंबल नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नदी, वो भी राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण है, नेक्स्ट पार्ट में अपने इसके बारे में भी जानेंगे, ये है बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। ये एक त्रिवेणी संगम बनता है यहाँ पर, जहाँ खंडार नामक स्थान सवाई माधोपुर में खंडार नामक स्थान है, यहाँ पर एक और छोटी सी नदी इसकी सहायक नदी के रूप में यहाँ मिलती है और वो आपकी है सीप नदी। कौन सी? सीप, जहाँ पर तीनों का संगम होता है, चंबल, बनास और सीप। ये आपकी कौन सी थी? बनास। चंबल, बनास और सीप का जहाँ संगम होता है ये आपका रामेश्वरम धाम के नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम धाम सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर में रामेश्वरम नामक स्थान जो है वहाँ पर तीन नदियाँ चंबल, बनास और सीप तीनों मिलती है, एक त्रिवेणी संगम बनाती है। और ये त्रिवेणी संगम राजस्थान के जो अन्य संगम बने हुए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपका रामेश्वरम है। इसके अलावा माही नदी पर एक बनेश्वर धाम भी बना हुआ है, उसका माही नदी में हम जिक्र करेंगे। तो यहाँ आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सीप और बनास, इसके अलावा चंबल, तीनों का जो संगम है वो संगम कहलाता है रामेश्वरम धाम। ये आपकी जो नदियाँ थी महत्वपूर्ण नदियाँ जिनके बारे में अपने जाना, और आपको इस वीडियो को दोबारा से बैक करके देखना है और इस प्रकार का डायग्राम आप लोगों को बनाना है ताकि ज़्यादा समझ में आए। आशा करता हूँ कि स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और आशा करता हूँ कि आप चंबल नदी के मेरे दोनों वीडियो जो है वो आप लोग देख चुके हो और आप लोग समझ चुके हो। तो इसी के साथ धन्यवाद।